साथियों, सभी मित्रों को मेरा जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आज मैं खास करके इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा कि पितरपक्ष आने वाले हैं और बहुत से लोग जल देना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे दे नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पद्धति नहीं पता है कैसे जल देना चाहिए। तो आज मैं एक बहुत सरल पद्धति से आपके सामने बताऊंगा, जिससे कि आप बड़े आराम से अपने पितरों को जल दे सकेंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी सामग्री की व्यवस्था कर लें कि आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले से ही आप तैयार कर लें। नंबर 1, कुश। वैसे तो कुश आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन भादों के अमावस्या को जो कुश उखाड़ा जाता है और उसका एक मंत्र है उखाड़ने का, ओम हुम फट, ऐसा कह करके उस कुश को उखाड़ें। उखाड़ने के बाद में वो कुश पूरे वर्ष आप किसी भी धर्म काम में उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे कुश की व्यवस्था कर लें। और दूसरी बात, अक्षत यानी चावल ऐसे लें जो टूटे ना हो, कोशिश करें। जौ थोड़े रखने हैं आपको, और जल आप एक लोटे में ले लें। काले तिल आप अपने पास में रख लें, और एक फूल का पात्र, एक कोई ऐसी थाली ऐसी कर लें जो फूले की हो, और उसमें अगर फूल की ना मिल रही हो तब तो आप तांबे का भी पात्र प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी की पत्ती और आसन जिस पर आप बैठेंगे, पुष्प और चंदन और एक नया अंगोछा और शुद्ध जनेऊ को अपने शरीर में धारण करके ये सारी सामग्री को आप अपने पास में रख लें, और इसके बाद में आप जल देने के लिए तैयार हों। देखिए, जल देने के लिए एक तरीका है कि जब आप जल देने के लिए बैठे हैं तो आपका मुंह पूरब दिशा की ओर हो, आप आसन पर बैठे हों और जनेऊ बाएं कंधे पर हो, लेफ्ट साइड में, जैसे ये मेरा पड़ा हुआ है। इस तरीके से इसे कहते हैं सभ्य। बाएं कंधे पर जनेऊ हो, और इसके बाद में फिर आप जल देने के लिए तैयार हों। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कैसे किसको जल देना है, वो भी पद्धति मैं आपको पूरी तरीके से बताने जा रहा हूँ। देखिए, तर्पण की ये विशेषता है कि जो जितनी जल्दी आप उनको जल देंगे उतना ही ज़्यादा उनको उसका लाभ मिलेगा। अगर सूर्योदय के एक पहर पहले, यानी सूर्योदय के पहले अगर आप देते हैं पितरों को जल, तो वो अमृत के समान, और 1.5 पहर के बाद अगर आप देते हैं तो दुग्ध के समान, और इसके बाद और बहुत ज़्यादा समय हो जाता है तो वो पितरों को जल के समान प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर एक बात और देखिएगा, कुश के आसन पर आप जब आसन पर बैठें तो नीचे कुश भी डाल लें, या अगर कुश का आसन हो तब तो बहुत ही अच्छा है। अगर कुश का आसन नहीं है तो जिस आसन पर आप बैठे हैं उसके आसन के नीचे आप कुश भी डाल लें, और डालने के बाद में हाथ में कुश और जल लेकर के संकल्प पढ़ें। अब देखिए, मैं जो आपको पढ़ रहा हूँ उसमें केवल आपको अपनी जगह जहाँ मैं बताऊँगा उतना नाम लेना है, बाकी मैं पढ़े दे रहा हूँ, और आप इसी को सुन करके और हाथ में जल और अक्षत। वैसे तो मेन बात ये, मुख्य बात ये है कि हाथ में कुश ले लीजिए, और ऐसा कुश लो जिसमें 3 उसके भाग हों, यानी त्रिकुश लेकर के, जिसमें एक कुश में 3 उसके हिस्से हों, मतलब 3 तरीके के उसमें। मेरा मतलब कहने का आप ऐसे समझिए, जब आप कुश हाथ में लें तो उसमें 3 कुश हों। ऐसे कुश को हाथ में ले करके, और फिर आप क्या करेंगे, पूरब की तरफ मुँह करके बैठें, और ये मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, ओम अद्य ब्रह्मणो द्वितीय पराद्रे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशे कलयुगे कल प्रथम चरणे पुण्य क्षेत्रे। अब देखिए, अमुक संवत्सरे, अब इस समय राक्षस संवत्सर चल रहा है, तो राक्षस संवत्सरे अमुक मासे कुंवार मासे
अब आप अपने अपने हिसाब से आप कहेंगे क्वार मासे अमुक पक्षे यानी कृष्ण पक्षे, और जिस तिथि में आप जल दे रहे हो उस तिथि का नाम अमुक तिथौ यानी प्रतिपदा है कि द्वितीया है कि तृतीया है, इस तरीके से आप ऐसा विचार करते हुए अमुक वासरे जो दिन हो उसका नाम लेंगे। बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, भृगुवार आदि आदि हैं। अमुक गोत्र उत्पन्ना, अपने आप गोत्र का नाम लेंगे। अमुक शर्माहम, आप अपना नाम लेंगे कि मेरा ये नाम है। देवर्ष मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये, ऐसा कहते हुए वो जल आप जमीन में डाल दें। इसके बाद में अब देखिए, देवताओं को जल देने का तरीका अलग है और जो ऋषियों का है जल देने का तरीका अलग है, और जो पितरों को जल दिया जाता है उसका तरीका अलग है, उसका नियम अलग अलग है। आप इस तरीके से आप देखिए, जब आप देवताओं को जल देंगे तो अंगुलियों के अग्रभाग से ऐसे ऐसे करके आप जल देंगे। इसके बाद में जब आप ऋषियों को जल देंगे तो उस समय जो राइट हैंड है, ये यहाँ से, ये जो सबसे छोटी अंगुली है यहाँ से नीचे जल गिराया जाएगा। ऐसे करके जब जल गिराएंगे तो ये हमारा ऋषियों को जल जाएगा। और जब हम पितरों को जल देंगे तब आप देखिएगा, ये अंगुली और ये अंगूठा राइट हैंड का, इसके बीच का जो हिस्सा है ऐसे करके जल गिराएंगे। यानी ये जो तर्जनी अंगुली है और जो अंगूठा है, इसके जो बीच का हिस्सा है यहीं से हम जल गिराएंगे। ये जल पितरों को जाता है। और अब आप देखिएगा कैसे कैसे किधर की तरफ मुँह करके कैसे जल देना है, ये भी आप समझ लें। सभ्य हो करके, यानी जो जनेऊ है ये बाएं कंधे पर रखा हुआ हो, यानी लेफ़्ट साइड में जैसा जनेऊ पहना जाता है वैसे ही जनेऊ आप पहने हुए हो तो इसे सभ्य कहते हैं। अब आपको क्या करना है, सभ्य हो करके पूरब की तरफ मुँह करके त्रिकुश, वही जो मैंने बताया है कि एक कुश में जो 3 कुश होते हैं, उस कुश को अपने हाथ में ले करके और अक्षत यानी चावल ये अपने हाथ में रखें और जल एक पात्र में रख लें, उसी से आप देते जाएं अथवा हाथ से ऐसे डाल करके देते जाएं, जैसे भी बन जाए वैसे। अगर पात्र में आप जल भरे हुए हैं तो उसी से करते हुए हाथ से ऐसे ऐसे करके इस तरीके से आपको जल देना है। और कैसे जल देना, एक एक अंजुलि जल हम नाम पढ़ते जा रहे हैं, केवल आपको देना है, ये आप समझ लीजिए। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, मैं ऐसा कह रहा हूँ, आप इस तरीके से आगे जल गिरा देंगे। ऐसे ही आप गिराते जाएंगे, मैं कहता जा रहा हूँ, आप गिराते जाएंगे। ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तंपनताम, ओम छंदास्तंपनताम, ओम रस्यस्तंपनताम, ओम वेदास्तंपनताम, ओम पुराणाचार्यस्तंपनताम, ओम गंधर्वास्तंपनताम, ओम इतराचार्यस्तंपनताम, ओम संवत्सरा सावयस्तृप्यताम, ओम देवस्तृप्यताम, ओम अप्सरस्तृप्यताम, ओम देवानुगास्तृप्यताम, ओम नागास्तृप्यताम, ओम सागरास्तृप्यताम, ओम पर्वतास्तृप्यताम, ओम सरितस्तृप्यताम, ओम मनुष्यास्तृप्यताम, ओम यक्षास्तृप्यताम, ओम रक्षांस्तृप्यताम, ओम पिशाचास्तृप्यताम, ओम सुपर्णास्तृप्यताम, ओम भूतानि तृप्यताम, ओम पशवास्तृप्यताम, ओम वनस्पतिस्तृप्यताम, ओम औषधयस्तृप्यताम, ओम भूतक्रां ग्राम चतुर्विस्तृप्यताम माँ। इस तरीके से आप सभी को एक एक करके एक एक अंजुलि जल देते जाएंगे। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया देवताओं का। अब आप ऋषियों को जल दे रहे हैं तो इस जनेऊ को माला के समान कर लीजिए, ऐसे निवेती यानी माला के समान इस जनेऊ को करके, और इसके बाद में नया अंगोछा, एक जो मैंने अंगोछा बताया हुआ था वो नया अंगोछा को गले में धारण करके फिर क्या करना है आपको, उत्तर की ओर मुख करके, यानी आप घूम जाइए,
अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि घूमते नहीं हैं, उसी जगह से उत्तर की तरफ हाथ करके जल दे देते हैं, और कुछ लोग बाईं तरफ यानी उत्तर की तरफ घूम जाते हैं। तो उत्तर की तरफ घूम करके मुख करके हाथ में त्रिकुश यानी वही जो हमने त्रिकुशा बताया हुआ है जिसमें एक कुश में 3 कुश होते हैं, उस कुश को अपने हाथ में ले करके और जौ ले करके, यव माने जौ ले करके 2-2 अंजलि जल यहाँ से गिराएंगे। राइट हैंड है ये, सबसे छोटी अंगुली के नीचे मूल भाग से यहाँ से जल गिराया जाएगा। चाहे आप दोनों हाथ से ऐसे करके भी गिरा सकते हैं, आप इस तरीके से ऐसे करके भी जल गिरा सकते हैं, या हाथ में लेकर के ऐसे भी गिरा सकते हैं। तो 2-2 अंजलि जल गिराना है, हाथ में जौ हो और त्रिकुश हाथ में लिए हुए हों। अब मैं नाम पढ़ रहा हूँ, केवल आपको जल गिराते जाना है। ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदस्तृप्यताम, ओम सनंदस्तृप्यताम, ओम सनातस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम वासुकितृप्यताम, ओम वासुकितृप्यताम, ओम वोढस्तृप्यताम, ओम वोढस्तृप्यताम, ओम पंचशिखरस्तृप्यताम, ओम पंचशिखरस्तृप्यताम। इस तरीके से आपने इन ऋषियों को जल दिया। अब इसके बाद में पुनः आपको फिर पूरब की तरफ मुंह करके बैठना है और पुनः सभ्य हो जाना है, यानी जनेऊ को पुनः जैसे पहना जाता है उसी प्रक्रिया में इस तरीके से आपने उस जनेऊ को रखा। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, अपने हाथ में अक्षत लेकर के 1-1 अंजलि जल, हाथ में जल और अक्षत लेकर के पूरब की तरफ मुंह करके और जनेऊ को बाएं कंधे पर यानी जैसे पहना जाता है उस तरीके से करके 1-1 अंजलि जल आप ऋषियों को देंगे। अब देखिए मैं पढ़ रहा हूँ और आपको केवल जल देना है। ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। इस तरीके से आपने इन सभी ऋषियों को जल दिया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अपसभ्य होना है। अपसभ्य का मतलब ये जनेऊ बदल जाएगा, राइट हैंड पे आ जाएगा, कंधे पर आएगा और इस तरीके से ये हो गया अपसभ्य। और इसके बाद में एक ऐसा कुश लें जो 3 कुश उसमें हो, लेकिन वो आपस में उसी में लपेट करके उसे मोटक कहते हैं। उसको कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कमर में खोस लेते हैं, कुछ लोग हाथ में ले लेते हैं। अब आप त्रिकुश हटा दीजिए, वो जो मैंने त्रिकुश कहा था जिसमें एक कुश में 3 कुश होते हैं, आप उसको हटा दीजिए। अब आप उस मोटक को लें जो एक ही कुश में 3 कुश को एक साथ लपेट दिया गया है, उसे मोटक कहते हैं। तो अब आप दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठेंगे, यज्ञोपवीत को जनेऊ को अपसभ्य करके यानी इस कंधे पर करके, और फिर आप जब बैठेंगे तो उस समय आप अपने हाथ में काले तिल लें। अब देखिए जो पितरों को जल दिया जाता है उसमें तिल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हाथ में काले तिल लें और जल आदि की व्यवस्था करते हुए जब आप बाएं यानी दक्षिण की तरफ मुँह करके आप बैठेंगे तो बायां जो घुटना है, लेफ़्ट साइड वाला जो घुटना है उसको मोड़ करके वीरासन स्थिति में आप बैठेंगे। जैसे वीरासन में बैठा जाता है, बायां घुटना यानी लेफ़्ट साइड का घुटना पैर का, इसको मोड़ करके आपको बैठना है। दायां नहीं मोड़ा जाएगा, यानी राइट हैंड का नहीं मोड़ा जाएगा, बायां लेफ़्ट साइड का मोड़ा जाएगा। और इस तरीके से आप दक्षिण की तरफ मुँह करके हाथ में जल और तिल ले करके, अब देखिए जो पितरों को जल दिया जाएगा वो यहाँ से ऐसे दिया जाएगा। मैंने बोला था ना कि इस अंगुली से और अंगूठा के बीच से ये जल जो दिया जाता है ये पितरों को दिया जाता है, इससे पितरों को प्राप्त होता है। तो अब आप 3-3 अंजलि जल
पितरों को और इसके लिए आप प्रदान करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर उनका नाम और जो मंत्र है वो मैं पढ़ रहा हूँ और आपको केवल 3 बार जल देना है। अब कैसे जल देंगे? देखिए जैसे ही आप वहाँ पर दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठे तो आपको देखिएगा कि 3 बार जल देना है। ओम कव्यवाडनलस्त पितामदम जलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। तस्मै सुधा 1 बार जल दे दिया, तस्मै सुधा दोबारा जल दे दिया, तस्मै सुधा तीसरी बार जल दे दिया। ऐसे ही जब तस्मै सुधा आता जाए वैसे ही आपको जल गिराते जाना है। और अब दूसरा देखिए, ओम सोमपस्त पितामिदम जलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अब तीसरा, ओम यमस्त पितामिदम जलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अब तीसरा देखिए, चौथा, ओम अर्यमात पितामिदम जलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम अग्निस्वाता पितरस्तमिदम जलम तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा। ओम सोमपा पितरस्तमिदम जलम तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा। ओम वैसदा पितरस्तमिदम जलम तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा। इस तरीके से तेभ्या सुधा में आपको जल देना है। 3 बार आपको इनको जल देना है। इसके बाद में पुनः इसी तरीके से फिर 3 बार आपको जल देना है। अब मैं नाम ले रहा हूँ, केवल आपको जल देना है। ओम यमाय नमः। इसके बाद में इनको 3 बार जल देना है। ऐसे ही आप, अब मैं जिनका नाम लूँगा उनको 3 बार ही जल देना है। ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृतवे नमः। अब मैं धीरे धीरे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जल दे रहे हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा। ओम अनंतकाय नमः। अब देखिए, ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम ब्रकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। इनको 3 बार जल देना है। इसके बाद में अब आप अपने पूर्वजों को जल देने के लिए तैयार हो जाएं। अब कैसे क्या करेंगे? फिर हाथ में वही मोटक तो आपके हाथ में है ही, और इसके बाद में जल और काले तिल, ये जो पहले से आपके हाथ में चल रहा है, फिर कम हो गया हो तो फिर आप काले तिल ले लें अपने बगल में ही बैठे हुए। अपने पिता के लिए जल देने के लिए देखिए क्या है। अब आप अपने पिता का नाम कहाँ पर लेंगे, गोत्र का नाम कहाँ लेंगे, ये मैं आपको बताऊँगा, उस समय उनका आप नाम लेना। ओम वसुरूपः अमुक गोत्र। अब आप अपने पिता का गोत्र का नाम लेंगे। अस्मित पिता अमुक शर्मा, आप अपने पिता का नाम लेंगे। अब देखिए फिर 3 बार जल देना है। तृपितामिदम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। इसके बाद में जल यहीं से जाएगा, ये यहाँ से और यहाँ से बीच से जल जाएगा, ऐसे राइट की तरफ इस तरीके से जल गिराया जाएगा। इसके बाद में अब आप अपने बाबा को जल दे रहे हैं तो उनके लिए देखिए, ओम रुद्र रूपः अमुक गोत्रः। अपने बाबा का गोत्र का नाम लीजिए। अस्मित पिता महा अमुक शर्मा, अपने बाबा का नाम लीजिए। अब फिर वही 3 बार जल। तृप्यतामिदम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। इस तरीके से अब आप अपने परवाजा को जल दे रहे हैं तो उनका आप इसी तरीके से, ओम आदित्य रूपः, जो गोत्र हो उस गोत्र का अमुक गोत्र, उस गोत्र का नाम लीजिए। अस्मिन् प्रपितामह, अपने बाबा का नाम लीजिए। अमुक शर्मा, अपने बाबा का नाम लीजिए। परवाजा का, ये आप अपने परवाजा का कर रहे हैं, उनका नाम लेकर के तृप्यतामिदम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। फिर इसी तरीके से 3 बार जल चढ़ेगा। अब देखिए जिनकी माता जी हैं वो
ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें उनको जल नहीं देना है जिनकी माताजी अभी जीवित हैं, और जिनकी माताजी जीवित नहीं हैं वो अपनी माताजी को जल दे सकते हैं। कैसे? ओम गायत्री रूपा अमुक गोत्रा, जो उनका गोत्र हो, यानी तुम्हारा जो गोत्र है, अस्मन माता अस्मन माता, जो तुम्हारी माताजी हैं उनका नाम लीजिए, अमुकी देवी। अब फिर 3 बार जल, तर्पितामिदं जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अब देखिए, आपकी अगर दादी हैं तो आप उनको जल नहीं देना है, और अगर आपकी दादी नहीं है तो आप इनको इस तरीके से जल देंगे। ओम सावित्री रूपा अमुक गोत्रा, जो उनका गोत्र हो, अस्मिन पितामही, जो अमुकी देवी जो तुम्हारी दादी का नाम हो, तृप्यतामिदं जलम, फिर 3 बार जल, तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अब देखिए, अपनी परदादी को जो जल देना है उसमें कैसे देंगे? ओम सावित्री रूपा अमुक गोत्रा, जो गोत्र है, अस्मिन प्रपितामही अमुकी देवी, जो उनका परदादी का जो नाम है वो नाम लेकर के तर्पितामिदं जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, इस तरीके से आप 3 बार उनको भी जल देंगे। इसके बाद आप अपने नाना को, नानी को और नाना के पिता आदि ऐसे को जल देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जल देंगे। अमुक गोत्रा, अपने नाना का गोत्र, अस्मन माता महा, यानी अपने नाना का नाम, अमुक शर्मा, जो उनका नाम है। अगर उनकी पत्नी जीवित नहीं है तो आप सपत्नीक ऐसा कहेंगे। अगर पत्नी जीवित हैं, यानी नानी आपकी जीवित हैं, तो केवल अपने नाना का नाम लेकर के तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। इसके बाद में आप अपने परनाना का नाम, अमुक गोत्रः, जो उनका गोत्र है, अस्मिन प्रमातामह अमुक शर्मा, जो आपके नाना के पिताजी का नाम था, उनका नाम लेंगे। सपत्नीक तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, फिर इसी तरीके से जल 3 बार देंगे। अब देखिए, अपने परनाना का नाम, अमुक गोत्रः, जो उनका गोत्र हो, अस्मद वृद्ध प्रमातामह, यानी अपने नाना के बाबा हैं, अमुक शर्मा, उनका नाम लेकर के सपत्नीक तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, इस तरीके से आप 3 बार उनको भी जल देंगे। अब उनको जल देने के बाद में फिर पूरब की तरफ मुंह करके आप बैठें और जनेऊ को सभ्य कर लें, यानी जनेऊ बाएं कंधे पर जैसे पहना जाता वैसे आ जाएगा, और आप लेकिन वो तिल आदि मोटक वगैरह सब वैसे ही रहेगा। अब कैसे जल देंगे आप? ओम आब्रम, फिर जल देते जाएंगे, मैं श्लोक पढ़ता जा रहा हूँ। ओम आब्रह्मस्तम पर्यंतम देवर्षि पितृमानवा तृप्यंतो पितरा सर्वे मात्रमाता महादया अतीत कुलकोटीनाम सत्यदीप निवासिनाम आ ब्रह्म भगवान लोकान दिदमस्तु तिलोदकम। जो भी छूट गए हों अपने परिवार खानदान यानी संसार के, जिनको भी आप परोपकार करना चाहते हैं, उनका ध्यान करके आप जल दे सकते हैं। ये बांधवा बांधवा वा ये जन्मनि बांधवा ते तप्यति मखिला यांत यस्मास मत्तो भिवांछति। इसके बाद में पुनः अपसभ्य हो जाएं। ऐसे बाएं कंधे पर जनेऊ हो गया। और देखिए, जो आपने अंगोछा नया लिया हुआ है, इस अंगोछे को पानी में इसके खूंट को गीला करें, और गीला करके फिर उसको वहीं ज़मीन में निचोड़ दें, और निचोड़ने के बाद दक्षिण की तरफ मुँह करके, ये काम आपको दक्षिण की तरफ मुँह करके करना है। हाँ, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये अंगोछे वाला जो जल वाला काम है पुनः दक्षिण की तरफ मुँह करके करना है। और जल में अंगोछे को यानी उसके खूंट को, कोने को भिगो करके उसको ज़मीन में उसको निचोड़ना है, और ये कहना है, ये यश्चास्माकं कुले जाता अपुत्रा गोत्रणो मृता ते गृहन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। मैंने पढ़ दिया है, केवल आप उसको निचोड़ दीजिए और इसको सुन लीजिए। तो ये जो भी हैं आपके परिवार के कोई भी ऐसे हैं, उनको सबको जल प्राप्त होगा। फिर आप एक महत्वपूर्ण जल देने जा रहे हैं, किसको? भीष्म पितामह को।
फिर आप हाथ से ऐसे ही, जैसे मैंने अभी पितरों को बताया था जल देने के लिए, इसी तरीके से आप जल देंगे। 3 बार जल उनको दिया जाएगा। वैहाग्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय चा अपुत्राय ददामि तज्जलम भीष्माय वर्मणे। इस तरीके से 3 बार भीष्म पितामह को जल दिया जाता है। अब देखिए, आपने ये जल पूरा कर दिया। अब आप हाथ में अक्षत लें, पुष्प लें, चंदन लें, तुलसी की पत्ती लें और दाहिने हाथ में जल करके अब आपको पूरब की तरफ मुंह करना है। फिर सभ्य हो जाना है। अब सभ्य हो करके हाथ में पूरब की तरफ मुंह करके हाथ में तुलसी, चावल, जल, फूल, चंदन आदि लेकर के भगवान सूर्य को जल देना, अर्घ देना है। ये ही सूर्य सांस्त्राक्षो तेजो रासे जगतपति अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्धम दिवा करे है। इस तरीके से सामने पूरब की तरफ मुँह करके जल को गिराएंगे। अब दूसरी बार फिर हाथ में ऐसे ही जल लें और तुलसी की पत्ती, चंदन आदि हाथ में हो। ओम ब्रह्मजिज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद्दसी मता सुरचो वेनयावा सबधन्या उपमा असविष्टा सतस्य योनिम सतस्य विवाह ओम ब्रह्मणे नमः। फिर इस तरीके से एक बार जल गिरेगा। इसके बाद में फिर हाथ में तुलसी की पत्ती और चंदन आदि जल अक्षत लेकर के, फूल लेकर के ओम इदम विष्णु विचक्रमे तेदा निदते पदम समूढ़ सपाग्वंसुरी स्वाहा ओम विष्णुवी नमः। फिर एक ही बार इन लोगों को जल गिरेगा। इसके बाद में फिर हाथ में जल ले लीजिए, तुलसी और चंदन आदि आदि वही जो बताया। ओम नमस्ते रुद्रविनोतवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः ओम रुद्राय नमः। इसके बाद में फिर हाथ में वैसी जल, चंदन, तुलसी आदि लेकर के ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम सवित्रे नमः। इसके बाद में फिर हाथ में वैसे ही एक बार जल गिराना है। फिर हाथ में जल, तुलसी आदि लेकर के ओम मित्रस्य चरसरणी धृतो वो देवस सान सुधवनम चित्रवसमा। इस तरीके से फिर आप सामने जल गिराएंगे ओम मित्राय नमः कहते हुए। ओम इमं मे वरुण सुध्रियमद्या च मृडे त्वाम रस्विराचके ओम वरुणाय नमः। इस तरीके से आप इनको जल देंगे। फिर आप अब दिशाओं को प्रणाम करेंगे। अब आप स्वस्थ होकर के बैठ जाइए। दिशाओं को प्रणाम करते हैं कैसे? ओम प्राच्यै दिशै नमः इंद्राय नमः, यानी पूर्व दिशा की ओर प्रणाम करेंगे। ओम अग्नेय नमः, यानी पूरब और दक्षिण के बीच का कोना, इसे अग्निकोण कहते हैं, इनको प्रणाम करेंगे। ओम दक्षिणाय यमाय नमः, दक्षिण दिशा में यमराज को प्रणाम करेंगे। नैसत्य यानी दक्षिण और पश्चिम का बीच का कोना, उसे नैसत्य कोण कहते हैं। ओम नैसत्य नैसत्य नमः, नैसत्य नमः। आप इस तरीके से उनको प्रणाम करेंगे। इसके बाद पश्चिम दिशा में वरुण जी को प्रणाम करेंगे। ओम पश्चिमी वरुणाय नमः। इसके बाद में आप पश्चिम और उत्तर का जो बीच का कोना है उसे वायव्य कोण कहते हैं। ओम वायव्य वायवे नमः। इसके बाद में उत्तर के कोने, उत्तर की दिशा को प्रणाम करेंगे। उमुदेच्यै कुबेराय नमः, कुबेर जी को। इसके बाद में उत्तर और पूरब का जो बीच का कोना है उसे कहते हैं ईशान कोण। ओम ऐशान्यै ईशानाय नमः। आपने उनको प्रणाम कर दिया। इसके बाद में हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, विसर्जन। ओम देवा गातु विदो गातुम विवत्वा गातुमित मनस्पतिमं देव यज्ञम स्वाहा वातेधाहा। ऐसा कह करके जल गिरा दीजिए। ये आपका पितरों का विसर्जन हो गया। और फिर थोड़ा सा हाथ में जल लें। ओम अनेन, आप अपने मन में विचार करें। ओम अनेन यथाशक्ति तर्पणाख्य कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियंताम नमो। सामने छोड़ दीजिए। ये एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया हमने देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को जल देने की बताई है। और वो जो जिसमें आपने जल दिया है उस पात्र का जल जमीन में न फेंकें, किसी गमले आदि में ऐसी जगह वहाँ पर डालें जो पैर के पास, पैरों में ना आवे। वहाँ पर जा कर के आप उस जल को विसर्जन करें, आप डालें। इस तरीके से आपका
ये पितरों का जल देना हो गया। आप इस नियम से करें तो आप एक तरीके से आप पितरों को जल भी दे लेंगे और आपको बहुत लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। तो साथियों, बस इसके साथ ही मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम करूंगा और हो सकता है कि इससे आप लोगों को लाभ मिले, तो आप इसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलो भगवती दुर्गे मैया की जय।